नमस्कार, लेडीज फर्स्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। आज हमारे समाज में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। बेटियों को कई परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, बेटे बेटी में अंतर नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी ऐसे परिवारों की संख्या हमारे समाज में ज्यादा है जहां ये सोचा जाता है कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर करना क्या है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़के और लड़कियां एक समान हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में लोग इसे खुद पर लागू नहीं करते। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज भी हमारे समाज के बहुसंख्यक परिवारों में यही धारणा है कि एक अच्छी बहू तो चाहिए, पर जब अपने घर में बेटी जन्म लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर का बोझ उनके यहाँ ही आ गया हो। ऐसा कहा जाता है कि घर की बेटी लक्ष्मी समान है। जब बात माता पिता की सेवा की आती है तो बेटियां बेटों से ज्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां बेटी होती है तो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी कि बेटा होने पर मनाई जाती है। आज भी कई लोगों की सोच है कि बेटियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ भी बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलता है वहाँ बेटियाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये सब हमारे समाज का दोष है, जहाँ लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता। रिपोर्ट देखिए आपने, इसमें साफ हो जाता है कि समाज का ये दोहरा रवैया महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति आखिर क्या कहता है, क्यों है ये दोहरा रवैया। शुचि श्री विश्वास हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर। शाजिया सिद्दीकी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं। शिवा पांडे वकील हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुचि जी, अगर देखा जाए महिलाएं किसी क्षेत्र में आज कम नहीं है, फिर भी ये दोहरी मानसिकता जो लोगों की हो गई है कि रहती है कि महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़कर क्या करना है, आगे पढ़कर क्या करना है, किसी क्षेत्र में और आगे जाकर क्या करेंगी क्योंकि आगे जाके घर ही संभालना है। ये दोहरा मापदंड क्यों आखिर हमारे समाज में आज भी पनप रहा है? देखिए, परिवर्तन शाश्वत है, किंतु उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आ रहा है, और जिस हिसाब से कानून के माध्यम से भी महिलाओं को लगातार सबल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले आप याद करिए कि पुरुषों के नाम पे ही जमीन, संपत्ति, धन इत्यादि होता था। बाद में जब स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को कम लगने लगी तो अब बहुत सारे पुरुषों की प्राथमिकता होती है कि वो पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा ले। तो इस उदाहरण से कहीं ना कहीं उनमें आर्थिक सुदृढ़ता आई कि उनके नाम खेती है, मकान है या लॉकर है। वरना उम्र के आप बहुत सी महिलाओं को पाएंगे कि वो 35-40 साल का वैवाहिक जीवन उनका गुजर चुका है, फिर भी वो आर्थिक रूप से इनसिक्योर है। तो कभी भी संबंधों में खटास आई तो उनको सड़क पे आने में वक्त नहीं लगता। तो जो ये सार्वजनिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक या दाम्पत्य विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए तब तमाम तरह की पीड़ाओं से स्त्री का या लड़की का या महिला का वास्ता होता है। तब उसे पता चलता है कि सशक्त होना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से या सिर्फ जेंडर वाइज उसको ओबलाइज कर रहे इससे नहीं होता, बहुत तरह से सुदृढ़ होना आवश्यक है। तो लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे और आएगा जब उन्हें मतलब बड़े दायरे पर जब उन्हें मजबूत किया जाएगा, कानून के माध्यम से उन्हें और सबल किया जाएगा, तो व्यापक रूप से हम इसका प्रभाव समाज में भी देखेंगे। चलिए, कानून के हिसाब से प्रबल किया जाएगा। कानून कई तरह के हैं शिवा जी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वकील हैं चूंकि आप। जी। कई तरह के कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को पुरुषों से कम ही आंका जाता है। दोहरा मापदंड। जी बिल्कुल। आज हमने सभी ने कहते हुए सुना है लोगों को कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। आपने फर्क तो यहीं से शुरू कर दिया। बेटों की तरह पाला है मतलब बेटियां कम हैं, इसलिए आपने बेटों की तरह पाला है। बेटे कहीं ना कहीं सुपीरियर है हर चीज में, है ना। फर्क यहीं से शुरू होता है। जब तक हम अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक कानून आप कितना भी सबल कर लीजिए, आप महिलाओं को कितना भी सबल कर लीजिए, सोच हमारी अपने आप में बदलनी पड़ेगी हमें खुद को। ठीक है, समाज बदल रहा है, बेशक समाज बदल रहा है। आज पढ़ाई में महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं, हर क्षेत्र में। जॉब में सिमिलरिटीज है, उन्हें कोई फर्क नहीं किया जाता हर जॉब में। आज वो बंदूक लिए हमारी सरहद पे भी खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं महिला महिला होती है, पुरुष पुरुष होता है। अगर आप दहेज की सबसे बड़ी समस्या देखिए कब आती है,
हम बेटे को ही पढ़ा रहे हैं, बेटी को ही पढ़ा रहे हैं, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है। समस्या कब उत्पन्न होती है? जब बेटी शादी के लायक होती है, जब बेटी की शादी करते हैं, वहां पे ये पूछा जाता है आप दहेज कितना देंगे। तब हम ये नहीं बोल पाते कि हमने बेटी को भी तो उतना बिल्कुल सही कहा शिवाजी आपने। एक फर्क जो है वो वहीं पर आ जाता है। शाजिया सिद्दीकी, क्या आप भी यही मानती हैं कि दोहरा मापदंड चला आ रहा है और कई ऐसे काम हैं, कई ऐसी जगह हैं जो महिलाओं के लिए काम होने चाहिए और जहां महिलाओं को आगे होना चाहिए? आखिर समाज इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है कि महिलाओं का कद हर रोज दिन प्रतिदिन अब बढ़ रहा है? एक्सेप्टेंस जो है वो समाज में आखिर महिलाओं की कम क्यों है, जबकि भागीदारी बराबर की चल रही है? देखिए, एक्सेप्टेंस का बेसिक रीजन जो कमी है वो इसी वजह से है क्योंकि आपने कह दिया हर चीज पेपर पे है, लेकिन अगर आप ये देखिए बहुत बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो वजह है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। आप हर चीज, आप पढ़ाई को, जब तक आप पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा लिंकेज हमारी इकोनॉमी के साथ होता है। अगर आप क्यों पढ़ाते लिखाते ताकि आपकी बेटी, आपका बेटा भाई पैरों पे खड़ा हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। तो सिर्फ माँ बाप को कह देना कि अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशनल इंडिपेंडेंट करो, इनफ नहीं है। जब तक समाज से भाई लड़की पैदा होती है तब क्या डर लगता है कि दहेज देना पड़ेगा, उसके साथ कोई बुरा कांड ना हो जाए, कोई बुरा चीज ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको, जब तक आप समाज से उसको लिंक नहीं करते, जब तक आप जो मिनेंस हैं लड़की के साथ, जो एसोसिएटेड मिनेंस हैं जैसे कि डाउरी हो गया, रेप हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, लड़कों को सही सिखाना कि भाई रिस्पेक्ट विमेन, सारी जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा ओनर जो है लड़कों के माँ बाप का भी आता है कि आप लड़की से तो कह देते हैं कि भाई आप कपड़े नॉर्मली पहनिए, आप लड़कों को नहीं कहते हैं कि भाई उनकी औरत की इज्जत सिखाइए। फर्क क्यों है? जब सब कुछ सामान होने की कोशिश है, जब सब कुछ सामान किया जा रहा है, तो ये फर्क क्यों है? शुचि, ये फर्क जो है वो काफी वक्त से चला आ रहा है। बदलाव हो रहा है हमारे समाज में, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है, लेकिन ये बदलाव कहां से जरूरी होना चाहिए? क्या ये घर से ही बदलाव शुरू होना चाहिए? लड़के को बताना चाहिए कि जितनी अहमियत आपकी है उतनी ही आपकी बहन की भी है, उतनी इस घर की महिलाओं की भी है, और जो समाज में महिलाएं हैं उतनी ही अहमियत उनकी भी है, उनका सम्मान भी बहुत जरूरी है। नींव क्या घर से ही रखी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, स्त्री परिवार की धुरी है। वो बेटी है तो वो पिता का गौरव है, पत्नी है तो वो पति का गौरव है, बहन है तो वो भाई का गौरव है। इसकी शिक्षा भी कहीं ना कहीं समाज से ही प्रारंभ होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, सजग हो रहे हैं लोग, लेकिन कहां पर? जो शिक्षित हैं, हमारे समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। वो लोग निश्चय ही जागरूक हैं बच्चों की एजुकेशन के, लड़कियों के एजुकेशन के प्रति, लड़कियों के पहनावे के प्रति, लड़कियों के करियर को लेके वो गंभीर है, जो कहीं ना कहीं शिक्षित हैं। जहां समाज में शिक्षा की कमी है, उनका पहला दायित्व सुरक्षा से जुड़ जाता है। और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि महिलाओं और लड़कियों के मामले में असुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण इस समय क्या है। तो पेरेंट्स का, क्योंकि भाई जो पुत्री है या कन्या है या स्त्री है वो लता के समान है, उसको प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, तो ये पुरुषों की निश्चय ही जिम्मेवारी है। लेकिन ये परिवार का दायित्व है कि जब वो पालन पोषण कर रहे हैं तो अपने पुत्रों को शिक्षित क्यों नहीं करते कि ये तुम्हारी जो माँ और बहन के रूप में जिन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हो, जब तुम सोसाइटी में अपनी कॉलोनी के बाहर मूव कर रहे हो तो बस में, ट्रेन में, प्लेन में, पब्लिक प्लेसेस पे, ऑटोज में, टैक्सीज में, टॉयलेट, रिस्पेक्ट विमेन, ये सबसे अहम है। या मॉल, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी वक्त से सोशल वर्कर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, काम करती हैं, जाहिर सी बात है कई क्षेत्रों में करती होंगी, दहेज प्रथा को लेकर करती होंगी, एजुकेशन को लेकर करती होंगी, लेकिन क्या इस दोहरे मापदंड को खत्म करने के लिए भी आपकी ओर से कोई मुहिम चलाई गई है? क्या आप सोशल वर्कर हैं? क्या इस तरह से इस मुहिम को लेकर आप लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि ये फर्क जो है वो नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने आती हैं? वो कौन सी मानसिकता है जो आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रही? आपका प्रश्न मुझसे है? जी शुचि जी, मेरा प्रश्न आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। जैसे अभी ताजा आप साइबर पे ले, सेल्फी विद डॉटर,
सेल्फी विद मॉम, या हरियाणा में कई जगह हुआ कि एक दिन के लिए लड़की को पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, एक दिन के लिए प्रधान बनाया गया, एक कोई टॉपर लड़की थी रांची का कहीं तो उसको एक दिन के लिए मॉनिटर बनाया गया। ये सारी जो घटनाएं हैं या मुहिम है, इनके माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो सब दूसरा आपका सवाल आया कि आपको क्या परेशानियां लोगों के बीच आती हैं, देखिए मैं कुछ घटनाओं का जिक्र, निर्भया के बाद पूरे देश की माताएं अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। अभी जो ये कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव वाला जो मसला हुआ, ये कठुआ में जो विभत्स, कुत्सित और क्रूर चरित्र कुछ बेटियों या खुदा न खास्ता कुछ लोगों के साथ जीवन में गुजरता है, तो आम आदमी भी उससे बहुत प्रभावित होता है। जब हम ऐसी घटनाएं और चैनल पे ऐसी चीजें देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें, हम अपनी बेटियों को प्रमोट करें, लेकिन उतनी सुरक्षा हमें सोसाइटी में नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ये मतलब मानसिकता का जो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने में, करेज लेने में। दूसरा और एक आपको उदाहरण देती हूँ, लखनऊ राजधानी है, लेकिन आप इससे 100 किलोमीटर आगे पीछे बढ़े तो जब लड़कियां फोन करती है कि स्टॉकर्स है, मॉल्स्टिंग है, लोग छेड़ रहे हैं, तो 100 नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो पुरुषों के साथ भी जाएं तो कार्यवाही नहीं होती है थानों में। आज का ही आप न्यूज़पेपर उठाइए कि 5 दिन तक रेप पीड़िता को थाने में बैठाए रखा, टरकाए रखा और दर्ज नहीं हुई। अभी सत्यदेव पचौरी, ये सांसद भी हैं बीजेपी के, एक लड़की की स्टॉकिंग का केस था, 100 नंबर पे बड़ी मुश्किल से वो शोहदे पकड़ में आए, तो सत्यदेव पचौरी जी ने फोन करके उन्हें छुड़ा दिया। बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है। जनसभा थी, उस जनसभा में जाके उन लड़कियों ने कहा कि इनको आप पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपके घर के बाहर प्रोटेस्ट। बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है शुचि जी। शिवा पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, कानूनी मामलों की जानकार तो हैं ही, जाहिर सी बात है। शिवा, शुचि जी ने जो अभी तमाम बातें कही वो फेस करना पड़ता है लड़कियों को, उसकी वजह से लड़कियों के परिवार वाले भी बहुत परेशान होते हैं। कानून है तमाम तरह के, नियम बने हुए हैं तमाम तरह के, लेकिन उसके बावजूद कमी क्यों रह जाती है? कहां कमी, कहां चूक रह जाती है कि महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ही नहीं? देखिए, हम शुरू करते हैं भ्रूण हत्या से, ठीक है। भ्रूण हत्या का जिम्मेदार जितना पुरुष है उतनी महिला भी है। पहले महिलाएं ही क्यों नहीं अपने आप को सुरक्षित करती हैं? क्यों महिला, आप देखिए कि पुरुष के रेशियो उठा लीजिए और महिला के रेशियो उठा लीजिए, आज महिलाएं कम हो रही हैं दिनों दिन, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं भी नहीं कहलवाना चाहती कि मैं बेटी की माँ हूं। उनको पहले खुशी मिलती है कि अगर पहले बेटा होता है, मुझे बेटे की माँ बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि बेटा शायद मेरा नाम आगे लेके जाएगा, भले ही वो बाद में आपको घर से निकाल दे। वो आप देख भी रहे हैं समाज में आज हो रहा है। पहले तो ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बढ़ते हुए अपराध, जैसा कि शुचि जी ने कहा, बेशक बहुत बड़ा कारण है बढ़ते हुए अपराध को लेके। जो बेटे, जिन परिवार में बेटियां नहीं हैं, वो शायद कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे चिंता नहीं है कि मेरी बेटी है और बाहर जाएगी तो उसके साथ कल को क्या होगा। हम लोग बेटियों की माँ हैं अगर, तो हमें बिल्कुल चिंता होती है। बच्चे असुरक्षा की, बिल्कुल वही बोल रही हूँ। बढ़ते हुए अपराध जो हैं, हमारी बेटियां सुबह घर से निकलती हैं, स्कूल, कॉलेज या जॉब में जाती हैं, जब तक वो घर नहीं आ जाती तब तक हमारी चिंता बनी रहती है कि हमारी बेटी कहाँ है, उसके साथ क्या। ऐसी स्थिति में हम कैसे कहें कि बेटी और बेटे बराबर हैं? और उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे परिवार का जो बेटा है उसको हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा कि बेटा, तुम्हारी नजरें कैसी होनी चाहिए, या तुम्हारी बहन तुम्हारे बराबर है, तुम्हारे बराबर के इज्जतदार, उसको इज्जत पाने का हक है। तभी वो समाज में बराबरी महसूस कर पाएगी और बराबर खुद को समझ सकेगी। बिल्कुल सही कहा शाजिया जी। जी शाजिया जी, जैसा अभी शिवा जी ने कहा, शिवा पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं, बता रही हैं कि ये जो मानसिकता है ये दिन प्रतिदिन इसको सही होना चाहिए, लेकिन जो असुरक्षा की भावना है समाज में, कई तरह की ऐसी चीजें जुड़ी हैं। जैसे शिवा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। एक भावना आ जाती है पहले कि अब लड़की हो गई है, कल को शादी करनी है, दहेज देना है, इस तरह की तमाम जो असुरक्षा की भावनाएं हैं जो महिलाओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, क्या यही एक सोच महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है या समाज को महिलाओं को आगे बढ़ावा देने से रोकती है? क्या मानती हैं आप? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो आप कह रही हैं वो सही है, लेकिन अब हमें कहने का एक सोल्यूशन इसका ये है कि जो आपने कहा, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जो घर का एक एटमॉस्फेयर होता है, अगर एक फादर, एक पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट सीखेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपने बच्चों को, अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है कि परफेक्शन की तरफ एम करते हैं कि हर चीज सही करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से बैठो, अच्छे से उठो, स्पोर्ट्स करो।
तो परफेक्शन से बेहतर है कि अगर हम उनको ब्रेव बनना सिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक आदमी के अंदर जब ये सोच आती है कि मैं जिम जाऊंगा, मैं मसल बनाऊंगा, वो भी ब्रेवरी है, और एक औरत को अगर 2-3 लफंगों से बचाऊंगा वो भी ब्रेवरी है। शाजी जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये भी समाज का एक चेहरा है कि जब महिलाएं सशक्त होने लगती हैं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। कई जगह ये बात देखी गई है, कई ऐसे उदाहरण हैं, और मैं ये मानती हूं कि शायद और जो मेहमान हैं वो इस बात से सहमत होंगे, लेकिन उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये जानेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक, चर्चा लगातार जारी। नेटवर्क के बाद स्वागत है आपका। आज बहुत ही अहम विषय है जो महिलाओं से जुड़ा है, और वो विषय है महिलाओं की जो भागीदारी है समाज में, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता। महिलाओं को आंका जाता है दोहरे मापदंड से, आखिर क्यों? शुचि विश्वास, शाजिया सिद्दीकी और साथ ही हमारे साथ शिवा पांडे मौजूद हैं जो लगातार इस चर्चा का विषय बनी हुई है। शुचि, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे पहले ये कहा जाता रहा है, अभी जैसे शाजिया जी ने भी एक बिल्कुल सही बात कही कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही होती हैं तो वहां उनका पांव खींचा जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि भाई अब लिमिट हो गया है, अब लिमिट से आगे मत जाइए। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब महिलाओं से जुड़ी कोई फिल्म बनती है, हम बड़े पर्दे पर जाते हैं और बड़ी शौक से उसे देखते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ऐसी ही कोई महिला दबंग अगर हमारी ही बीच में होती है तो हम उसे नकार देते हैं, क्यों? देखिए, ये तो मानसिकता का, इसके लिए मानसिकता कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अपने हिस्से का संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन यहाँ ये बात दीगर है कि हमारे समाज में, स्पेशली जिस दायरे इर्द गिर्द माहौल में हम रहते हैं, महिलाओं के लिए काम कर पाना बहुत मुश्किल है। संघर्ष काम कर पाने की गुंजाइश है तो संघर्ष वहां पर महिलाएं घर पे भी बहुत काम करती हैं। हाँ, संघर्ष वहां पर हो जहां संघर्ष की गुंजाइश हो। एक महिला को खुद को साबित करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? कि सवाल हमारा यही है। बहरहाल चूंकि वक्त हमारे पास कम है, शुचि बहुत ही संक्षेप में आपकी टिप्पणी इस विषय पर कि ये दोहरा मापदंड क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे इसे दूर किया जाए, बहुत संक्षेप में शुचि आपकी ओर से टिप्पणी इस मसले पर। देखिए, ये तो विडंबना है, लेकिन जो एक डार्विन्स लॉ था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, तो जिसमें जिस लेवल का मोटर लगा हुआ है वो उस लेवल की सफलता प्राप्त कर लेता है। और निश्चय ही कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो इंदिरा नूई हो जी, तो जो लगातार प्रयासरत है वो सभी विरोधों का सामना करते हुए ऊंचाइयों को हासिल करता है। और महिलाएं जिनमें प्रजनन की क्षमता ईश्वर ठीक और अत्यधिक मजबूत बनाया। चलिए, शाजिया सिद्दीकी, आप क्या कहेंगी इस पर? बहुत संक्षेप में, बहुत अहम विषय, हर महिला को जूझना पड़ रहा है इससे। जो समाज है वो है, उसको बदलना ओवरनाइट का काम नहीं है। बट हाँ, महिलाओं को अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है कि हम विक्टिम हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि विक्टिम मेंटालिटी के अगेंस्ट आकर जितना आपके हो सकता है, जितना आपके साथ हो सकता है उतना आप करिए। चलिए, शिवा जी से भी जान लेते हैं। शिवा, क्या कहेंगी आप? महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, आखिर क्यों? देखिए, समाज को महिला को महिला ही रहने दीजिए और पुरुष को पुरुष ही रहने दीजिए। महिला के बराबर पुरुष कभी नहीं हो सकता है। महिलाओं में कुदरती जो ईश्वर ने कुछ प्रकृति दी है वो महिला में ही हो सकती है। इसलिए बराबरी और इसकी तुलना की कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के बराबर हैं, वैसे भी बराबर हैं, और इसमें जितना हम खुद पूरक हैं जी, और इसमें हमको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी सोच पहले महिलाएं ही बदलें, तभी हम आगे जाके इस समाज में, इस विकृति वाले समाज में हम अपना संघर्ष या अपने आप को बहुत सही बात आपने कही है शिवा, क्योंकि यहाँ बदलाव तो जरूरी है, लेकिन कौन करे, किसके जरिए ये बदलाव हो? ये बदलाव हम ही से शुरू होगा और हमारे जरिए आगे बढ़ेगा। बहरहाल, आप तीनों महिलाओं का इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, महिलाओं को एक्सेप्टेंस मिले, उनके काम को सराहा जाए, ये बहुत जरूरी है। एक सफल समाज, एक स्वस्थ समाज तभी स्वस्थ होगा और तभी सफल होगा जब महिलाओं की सफलता और महिलाओं की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल समय कम है, इसी के साथ लेडीज फर्स्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।